लालू जी तो 5 साल रेल मंत्री थे ना, क्यों नहीं बनवाया था उन्होंने पुल? सरकार की जो मांग है वो बहुत साफ है। लालू प्रसाद यादव जी के बयान का कोई मतलब नहीं है। लालू जी अपने घर में न देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार तेज है। जनता दल यूनाइटेड इसको लगातार उठा रहा है। खास तौर पर विपक्ष की भी अगर बात कर लें तो विपक्ष का भी यही मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्ता पक्ष में रहकर जनता दल यूनाइटेड जहां एक और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस पर अलग ही बयान दे रही है। बीजेपी का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की क्या जरूरत है, बिहार को तो विशेष पैकेज मिलता है केंद्र की तरफ से। अब ऐसे में तूतू मैमे का दौर जारी है। लेकिन आज इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने विशेष राज्य के दर्जे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग उद्योग लगाने की बात करते हैं, उद्योग लगाने की बेचैनी है। तो अगर उद्योग लगाना है तो उद्योग लगाने के लिए आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है। अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो फिर उद्योग लगाने का क्या फायदा? अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, और ऐसे में ये बिहार के हित में है, बिहार वासियों के हित में, और इसलिए हम लगातार यही मांग उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ललन सिंह ने यह भी कही कि हमारी मांग है और वाजिब मांग है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इनकम टैक्स की भी अगर बात कर ले तो इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगा, और ऐसे में जीएसटी में भी राज्य की हिस्सेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात रखी है ललन सिंह ने, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर देना चाहिए, और ये बिहार के हक में है, बिहार की आवाम के हक में है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह। लालू प्रसाद यादव जी के बयान का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि लालू प्रसाद जी इसी तरह के बयानबाजी के मास्टर माने जाते रहे। आज तक उन्होंने 15 साल तक पति पत्नी मिलकर बिहार में राज्य किया। क्या किया उन्होंने बिहार के लिए? कौन सा काम बिहार में किया? आज कल जिस रेल सह रोड सड़क पुल का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, माननीय श्री गडकरी साहब ने किया। लालू जी तो रेल मंत्री थे 5 साल। उस रेल पुल का काम 5 वर्षों तक लालू जी के रेल मंत्रित्व के काल में बंद था। वो बिहार का प्रोजेक्ट था, और उस इलाके का कल अगर आप लोगों में देखा होगा और अपने रिपोर्टर से पूछिए क्या उत्साह था वहां लोगों में। लालू जी तो 5 साल रेल मंत्री थे ना, क्यों नहीं बनवाया था उन्होंने पुल? 5 वर्षों तक काम बंद था, और जब 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तब फिर से उसका काम शुरू हुआ, और आज बनके वो तैयार हो गए। तो इसलिए इन लोगों की बात बनाना है, और जब बात ही बनाना है तो कुछ भी बैठ के बात बनाते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं। परिवारवाद कितनी बड़ी समस्या है? कोई परिवारवाद तो समस्या है ही, बहुत भारी समस्या है। जहां जहां परिवारवाद है वहां देख लीजिए ना क्या हो रहा है। लालू जी अपने घर में ना देखें कि बड़ा बेटा पुत्र उनके क्या कहते हैं, छोटे पुत्र उनके क्या कहते हैं, उनकी पुत्री क्या कहती है, उनकी पत्नी क्या कहती है, ये तो अपनाना पहले देखें। बात लोग करते हैं चुनाव के लिए। देखिए, कोई विवाद नहीं है दोनों दलों के बीच में, ये विवाद बनाया गया है। हम सब लोग, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और केंद्र की सरकार काम कर रही है, बिहार की सरकार काम कर रही है। अब अगर हम कोई मांग देश के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं तो उसको विवाद माना ही नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि हमारा बिहार का हक है, और बिहार का जो हक है वो बिहार का हक अगर हम नहीं मांगेंगे तो हम बिहार के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर हम बिहार में राजनीति कर रहे हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं, और बिहार के हक की मांग अगर हम नहीं रखते हैं तो वो ये है। और हमारी मांग तो किसी और से है नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी मांग। ये लालू जी का, और ये हमारा हक है। किसी भी नागरिक को, इस देश के नागरिक को हक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपने हित की
की मांग रख सकता है, इथेनॉल का उत्पादन भी कर सकते हैं। अब जितना बिहार को उन्होंने दिया, बिहार में जितना पेट्रोलियम का, डीजल पेट्रोल का खपत है, उसको आकलन करके बिहार को दिया कि बिहार में इतना इथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं, और जितना केंद्र सरकार ने दिया उसका 3 गुना प्रस्ताव आ गया। तो बिहार के लोग उद्योग लगाने के लिए छटपटाहट सामने थे। समृद्ध तो है ही, लेकिन उद्योग लगाने की छटपटाहट में हमको कहीं अगर रास्ता दिखता है तो लोग यहां उद्योग लगाना चाहते हैं। अब अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इनकम टैक्स में छूट मिलता है, जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ती है, जो औद्योगिक उत्पादन होगा उसका लागत मूल्य कम होगा, और जब लागत मूल्य कम होगा तो देश के बाजार में वो प्रतिस्पर्धा में आ सकते हैं। आज नहीं लग रहा है, उसका क्या कारण है? हमारे बिहार में जो श्रम सबसे सस्ता है पूरे देश में, लेकिन अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। अगर कोई यहाँ उत्पादन करेगा और उसको बंबई के, गुजरात के बाजार में ले जाएगा तो उसका लागत मूल्य बढ़ जाएगा, और तब वो बाजार में अन्य प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग विशेष राज्य के दर्जे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है, और इसकी मांग राज्य सरकार ने भी की है। बिहार सरकार के माननीय योजना एवं विकास मंत्री ने एक विस्तृत पत्र भी लिखा है। अभी हाल फिलहाल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें भी कई मापदंडों पर बिहार को पिछड़ा माना गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मांग रखी है, और हम लोगों की ये मांग बहुत पुरानी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो सुना आपने ललन सिंह का बयान, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रखती है, क्योंकि केंद्र की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जेडीयू की यह मांग कब तक धरातल पर दिखती है, कब केंद्र सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप लोग तमाम डीटीवी भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ज़रूर, क्योंकि सबसे पहले तमाम वो खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।